Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, and hello everyone. I'm your host Ajit, and welcome to our show. It's Controversial. Today I'm going to interview a very popular face of Indian television and cinema. He's known for his sheer comic timing, and his presence on screen brings smile onto our face. May I introduce a very versatile actor, very senior actor, Rakesh Shrivastava. Hi sir, welcome to our show. हमसे किसी ने कहा ही नहीं। आपसे किसी ने नहीं कहा, इसलिए तो हम आपको कहने आए हैं। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको। हमें जानना है कि ये एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आए इस फील्ड में, और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मेरे पिताजी रिजर्व बैंक में थे और हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र होता रहता था, तो नई नई जगहों पे हम जाते थे। तो पटना में जब ट्रांसफ़र हुआ, मैं 2nd-3rd स्टैंडर्ड में पहुंचा था। वहाँ मेरा एडमिशन जो है एक बंगला स्कूल में हुआ, विद्याविथी नर्सरी स्कूल। अच्छा। उस स्कूल में स्वाभाविक है रविंद्र नाट्य, संगीत, नाटक वगैरह सब होते रहते थे। तो वहाँ ऐसा होता था कि जो बंगाली लोग थे, जो बंगला बोलते थे, उनसे कराया जाता था। मैं देखता रहता था, लेकिन करने नहीं दिया जाता था। अच्छा। मेरे अंदर ये वो मुझसे क्यों नहीं करवाते हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ी सी बंगला सीखी और जा कर के ना रिहर्सल में से खड़ा रहता था। देख, एक दिन एक जो है लड़का बीमार पड़ गया, वो नहीं आया, तो मेरा नंबर आया और मैंने जब वो नाटक किया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया मेरे काम को। तो बस जैसा कि हमारे सिनेमा के भाषा में कहते हैं, वो कीड़ा मेरे अंदर घुस गया और अभी तक वो कीड़ा जो है वो चला आ रहा है। सर, एक चीज़ मुझे जाननी है। लोग कहते हैं कि यू नो व्हाट, एक्टर्स आर बॉर्न, आई मीन इट इज़ इनबिल्ट, नोबडी इज़ गोना टीच यू हाउ टू एक्ट। तो आपका कितना मानना है कि एक रेपुटेड फर्म से पास आउट करना, जैसे BNA और या फिर NSD है, FTI है, इससे पास आउट करना एक एक्टर के लिए कितना हेल्पफुल होता है? हाउ मच ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज एन एक्टर? 2 तरीके के पत्थर होते हैं, एक कोयले का पत्थर होता है और एक हीरे का पत्थर होता है। ठीक है, आप कोयले के पत्थर को कितना भी तराशो, वो हीरे की चमक नहीं दे सकता है। बिल्कुल। ठीक है, आप हीरे के पत्थर को तराशोगे तो ही आपको वो चमक मिलेगी जो हीरे के पत्थर की चमक जो फेमस है। ये बात सही है कि आपके अंदर गुण होने चाहिए, वो हीरे के पत्थर का, जिसको बोलते हैं ना एक्टर्स आर बॉर्न। इन इंस्टीट्यूट्स में क्या किया जाता है कि उस पत्थर को तराशा जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, आप जितने भी लीडिंग एक्टर्स देख लें, टेलीविजन के या फिर फिल्म्स के, अभी मुझे नहीं लगता ये सारे लोग वहाँ से पास आउट हैं। इसके बाद भी ये लीडिंग मैन है या वुमेन है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो एज अ ट्रेंड एक्टर आप लोग को कितना ये हिट करता है कि यार हमने इतनी ट्रेनिंग ली, हमें इतना एक्सपोजर है, हमने इतनी एक्टिंग की? ये सवाल तब उठता है ना जब आपका कंपटीशन किसी और से होता है। जब मेरा कंपटीशन, राकेश श्रीवास्तव का कंपटीशन सिर्फ राकेश श्रीवास्तव से होता है ना, तो ये सवाल नहीं उठता है। हाँ, ये तो है। मैंने तुमसे शुरू में ही कहा कि ये मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई तुम जहाँ जा रहे हो तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, तो तुम जब भी जाओ वहाँ एक तैयारी करके जाओ। ठीक है, तो तैयारी किसने की? मैंने की ना। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ये बात है, जैसे कि प्रोफेशनल्स में होते हैं आजकल कि कई सारे जो सीनियर एक्टर्स हैं आजकल उनके बच्चे आ जाते हैं या उस तरीके के लोग आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग हैं, मैं कहूँगा शाहरुख खान साहब के कौन से पिताजी यहाँ पे थे? बिल्कुल। यहाँ पे दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपकी मेहनत, आपकी तैयारी और आपकी किस्मत। एक बात हमेशा याद रखना, इस इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छे काम की ज़रूरत है तो प्रोडक्शन हाउस को भी अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो तो है, वो तो है सर। ये वक्त के साथ आप प्रूव करते जाते हो और आप जितना प्रूव करते जाते हो, प्लस मैंने कहा डेस्टिनी, जब वो दोनों और अच्छा मिल जाती हैं
तो आपको और भी जो है तरक्की होती है। बिल्कुल सर, इस इंडस्ट्री में आके बहुत साल हो गए आपको। आई एम श्योर जब आए होंगे आप इस अजनबी शहर में तो दिक्कतें आई होंगी थोड़ी बहुत, तो अपने आप को कैसे सरवाइव किया, अपने सपनों को बचाते हुए शुरुआती दिनों में अपने आप को कैसे सरवाइव किया? राइट, देखो क्या है, जैसे मैंने कहा, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं शहर शहर घूम चुका था। अच्छा, ठीक है ना, तो उससे मेरे अंदर एक अडेप्टेबिलिटी थी कि जाओ और अपना लो। लेकिन ये शहर हिंदुस्तान नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, मुंबई इज़ नॉट इंडिया। तो जब यहाँ आया, मुझे क्या, सबके साथ होता होगा, जैसा भी मैं मानता हूँ, आपको अपने आप से, समय से, माहौल से, शहर से और उन लोगों से जिनके बीच में आपको अपनी जगह बनानी है। लेकिन एक ही चीज़ पे करता है, वो है पेशेंस। पेशेंस तो है। जितना आप धीरज रखेंगे, मेरा ऐसा मानना है, मैं अभी BNA जाता हूँ, भारतनाट्यम अकादमी क्लासेस करता हूँ, वहाँ मैं एक विषय ज़रूर करता हूँ, एक्टिंग तो मुझसे जो मेरा तजुर्बा वो शेयर करता हूँ, हाउ टू मार्केट योर सेल्फ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उस पर ज़रूर बात करता हूँ वहाँ। इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें तो दे दी जाती हैं, लेकिन हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, वहाँ का कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति जब यहाँ के काम करता है और जद्दोजहद करता है ना, तब उसे पता चलता है। बिल्कुल। तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। उसमें मैं यही कहता हूँ कि देखो, ऐसा होता है ना, जैसे मैं भी यहाँ आया था तो वहाँ पर भी कई लोगों ने डिस्करेज कर दिया था, यहाँ पर तो वापस चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे जैसे 501 आए और चले गए, ये सब बातें कहते हैं, डिस्करेज करते हैं। आपका कोई रिश्तेदार होता है जिसको लगता है कि यार यहाँ कहीं 10 दिन न रह जाए, वो तो सबसे पहले करता है। बिल्कुल। एंड इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि ये फील ऐसा है कि आपको आपका काम और आपकी डेस्टिनी कहाँ तक लेके जाएगी कुछ पता ही नहीं होता है। और लोग इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं कि कई बार आप कईयों के लिए बोझ बन जाते हैं। हाँ, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल। वो अपने लेवल पर गलत नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप इतना पैसा, इतनी चीज़ें लेकर के आओ कि साल भर आप अपना खर्चा उठा सको, साल भर आपको किराया देने के लिए या दूध का, इसका बिल, राशन का बिल देने के लिए आपको खर्चा न करना पड़े, मैंने काम ना करना पड़े जाके कहीं छोटा मोटा, जिससे कि आपकी शुरुआत ही खराब हो जाए। आपको वक्त लगता है पेनिट्रेट करने में, जो क्रैक करने में तूने बोला, उसमें वक्त लगता है। आज हमारे समय से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और हम वहाँ से जो लोग आते हैं ना, वो सिनेमा और थिएटर के बीच की चीज़ होते हैं। तो यहाँ जो बीच की चीज़ है वो टेलीविज़न ना, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लस अब ये होता है कि टेलीविज़न में काम करने के लिए आपको ऑडिशंस होते हैं, सिलेक्शन होता है, चैनल में जाता है, शॉर्टलिस्ट होता है, तब आपको मौका मिलता। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको ऊपर वाले ने साथ दिया तो जल्दी हो जाती चीज़, तैयार आपको काम मिलता है, मौका मिलता है, या थोड़ा सा वक्त लगता है मिलने में। तो मुंबई शहर का अपना ही मिजाज है। अब किसी ने कहा है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो इस शहर में आके, इस भीड़ भाड़ में आके और उस हालात में जब आपका समाज, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स इस प्रोफेशन के अगेंस्ट हो, आपको हर रोज़ कोई ना कोई आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की बात कर रहे हो, ऐसे हालात में जैसे आपने जिक्र किया अपने पापा की, वो पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो आप अपनी सफलता में आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने मम्मी पापा के बदौलत हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि पापा ने ही ये कहा कि जब भी वहाँ जाना पूरी तैयारी से जाना, और उन्होंने ही मेरा दाखिला भारतीय नाट्य अकादमी में के लिए मुझे एनकरेज किया था। जब मेरा ड्रामा स्कूल में एडमिशन हुआ तो अब लोगों ने पूछना शुरू किया करते क्या हैं, तो बोले वो डिप्लोमा कर रहे हैं ड्रामेटिक आर्ट में। ये क्या होता है, नाटक का भी कोई पढ़ाई होता है क्या? लोग ऐसे सवाल करते थे। कुछ समय के बाद, महीने भर के बाद, पापा ने मुझे एक दिन खाने के टेबल पे कहा कि बेटा कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इंस्टीट्यूट चलूँगा। इसलिए क्योंकि मुझे लोगों को जवाब देना है वहाँ होता क्या है।
तो मैं लेके गया। मेरे गुरु श्री राज बिसारिया साहब थे वहाँ, अनुपम खेर साहब मुझे पढ़ाते थे तब, अच्छा। हेमेंद्र भाटिया साहब थे वहाँ। हमने सबसे मिलवाया, उन्होंने बताया, इंटरेक्ट कराया, और ये लाइब्रेरी ले गया, किताबें दिखाई, पुरानी तस्वीरें जो थे थिएटर के वगैरह दिखाएं। तब पापा ने कहा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड टू रिप्लाई देम। यस, आई हैव द आंसर। ठीक है। अगले दिन जब उस दिन शाम को जब मैं वापस गया, हम खाने के टेबल पर बैठे थे, तो पापा ने मुझसे ये कहा कि सो फाइनली यू आर इन द फील्ड विच यू वांटेड, ओके। हमने कहा हाँ। मुझे ये नहीं ख्वाहिश थी कि तुम डॉक्टर ही बनो, मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुम जो चाहते हो बनो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश जो है वो ये है कि अगर तुम चमड़े का काम करने वाले बनो तो बाटा का स्टैंडर्ड का बनो, लोहे का काम करने वाला बनो तो टाटा का स्टैंडर्ड का बनो। आई वॉन्ट अ स्टैंडर्ड फ्रॉम यू सो दैट आई कैन प्राउडली से ही इज माई सन। आज पापा नहीं है, और मेरा दुर्भाग्य है कि जब मेरा नाम हुआ, मेरा काम होने लगा, तो मेरे पापा नहीं थे देखने के लिए, माँ ने सब देखा। अच्छा। तो आज भी मैं उनके इस सेंटेंस को पकड़ के चलता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ उसका वो स्टैंडर्ड हो कि मेरे पापा जहाँ भी हों वो प्राउड फील करें। बिल्कुल, वही होना भी चाहिए। तो सर यहाँ पे हर रोज़ जो इतने लोग आते हैं, हाँ, फिल्मों में ट्राई करने के लिए, वो मतलब दौड़े जा रहे हैं, उनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, और उनके पास इतना अपॉर्चुनिटी और इतने लकी नहीं है कि वो BNA या फिर NSD से पास आउट हो। तो आपने जैसे कहा कि आप जब ऐसे एक्टर से मिलते हो तो एक चीज़ उन्हें बताते हो कि हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। तो मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा आप लाइट डालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक्टर्स को समझना कि हाउ टू प्रमोट एंड मार्केट। जैसा मैंने कहा ना कि मैं BNA में भी जाता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, तो मैं जब वहाँ पे ये बात कहता हूँ हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, उसमें जैसे मैंने बात कहना तुमसे चाहा था उस समय कि यहाँ पे आने के बाद लोग डिस्करेज कर देते हैं, वहाँ से निकलने के पहले डिस्करेज कर देते हैं। अब जैसे लोग पूछते हैं, जैसे मैं लखनऊ जाता हूँ या और शहरों में जाता हूँ कि सर हमको मुंबई आना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं भी तो कभी आया था। मैं इस तरीके की बात नहीं करता, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम वाकई इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में तो पूरी तैयारी से आओ, ताकि जब तुम्हें मौका मिले तब तुम अपने आप को साबित कर सको। ठीक है, उसके लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो समय के साथ आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में फ़र्क लाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी करके आइए, तैयारी बतौर अभिनेता करके आइए, आप तस्वीरें ऐसी तैयार करके लेके आइए जैसा आप हैं, दिखते हैं नॉर्मल, वो लोगों को दिखा सकें। आपको मौका मिले, जो स्क्रिप्ट देते हैं तो वो उस स्क्रिप्ट को, उस कैरेक्टर को आप कैसे कर सकते हो, इसकी तैयारी करिए आप, टेलीविज़न में ख़ास करके। प्लस आप अपनी बतौर अभिनेता सिनेमा से, कैमरा से फ्रेंडली होने के लिए आप कितने तैयार हैं, वो बहुत काउंट करता है, उसकी तैयारी करके आए। सर ये जो कास्टिंग का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग मॉल्स में मैंने देखा पोर्टफोलियोज लेके घूमते हैं, उन्हें चीट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। तो एक जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए क्या रास्ता है, मतलब हाउ टू गेट इनटू दिस, कहाँ से कास्ट होता है, किन से मिला जाए, कौन राइट आदमी है? मैं आज भी अपने दोस्तों से मेरे गुरु अनुपम खेर साहब के शब्दों को दोहराऊंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस में सेंध मार सकते हो, पेनिट्रेट कर सकते हो, अपना रिश्ता डायरेक्ट बना सकते हो, उसकी कोशिश करो। अच्छा सर, आपने इतने साल निकाल दिए इस इंडस्ट्री में, आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए होंगे जो आपके दिल के करीब है, लेकिन वो एक किरदार जो खासा दिल के करीब है आपके, जिसने आपको शोहरत और कुछ ज़्यादा नाम दिया है? देखो ऐसा है ना कि चूँकि मैंने फिल्में भी की हैं, लेकिन मैं जो आज जाना जाता हूँ टेलीविज़न की वजह से जाना जाता हूँ। मेरा जो कैरेक्टर था उसमें सोनपरी में डॉक्टर जोसलकर का बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर रहा। महाराज का कैरेक्टर पिया का घर में बहुत पॉपुलर रहा। मैंने ऑफिस में
पंकज कपूर जी के साथ अलग अलग किरदार किए हैं, बिल्कुल बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। और देख भाई देख जो बहुत बड़ा सीरियल था उसमें मैंने मैंने अलग अलग किरदार किए हैं, बहुत पॉपुलर हुआ। 1995-6 में बाप रे बाप जी टीवी पे आता था, जिसमें मैं धोंडू का कैरेक्टर करता था। तो मेरा ये सौभाग्य है कि कई कैरेक्टर्स जो है मेरे बहुत पॉपुलर हुए, और मीडिया जितना बड़ा होता गया उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसलिए आज कहीं भी कोई भी खराब काम करने से, गलत काम करने से डर लगता है। बिल्कुल। लापतागंज के बाद अब तक क्या क्या आपने किया, थोड़ा बहुत उसके ऊपर बताइए। हाँ देखो, लापतागंज के देखो होता क्या है ना, जब एक कैरेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो तुरंत दूसरा कैरेक्टर जब तक उतना स्ट्रांग नहीं होता है तब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हावी हो चुका होता है। तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और थोड़ा सा लोगों ने ब्रेक दिलवाया, चैनल वालों ने कि नहीं अभी ओके। लेकिन इस बीच में मैंने एक ब्रिटिश सीरीज़ किया, एक गुड कामा हॉस्पिटल श्रीलंका में शूट किया, जो कि एक बहुत अच्छा सीरीज़ है वहाँ का। मैंने अब वेब सीरीज़ का ज़माना शुरू हो गया है, कई सारे वेब सीरीज़ आए मेरे पास, तो मुझे उसका आइडिया नहीं होता था। जैसे ये तुम्हारा वेब धमाका है, हमारे विजय बाबू हैं, वो भी आए, उन्होंने भी कहा। तो मुझे थोड़ा समय लगा इस माध्यम को समझने के लिए, ठीक है, इस फॉर्मेट को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगा। उसके बाद मैंने जो है एक सीरीज़ किया है अभी जो चल रहा है मेरा, उसका नाम है झप्पी जेट। और मेरी मुराद पूरी हुई जब श्याम बेनेगल जी संविधान द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ बना रहे थे। उसमें मुझे एक नेता का किरदार करने का मौका मिला जो मैं बायोग्राफिकल करना चाहता था, और वो किरदार था बाबू जगजीवन राम का। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं भी जो एक अभिनेता नेता बन चुका हूँ। बन चुके हैं। तो सर, सफलता के इस मुकाम पे पहुंच के आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो आप आगे का क्या स्टेप है? देखो ऐसा है ना कि एक्टर जो होता है ना, यही एक ऐसा प्रोफेशन है हमारे में, इस तरीके के प्रोफेशन होते हैं ना जिसमें कोई रिटायरमेंट एज तो होती नहीं है। बिल्कुल, हाँ। और हर अभिनेता जैसे तुम भी चाहोगे कि हम अंतिम सांस तक काम करते रहें। बिल्कुल। तो अंतिम सांस तक जितनी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी हम करते रहेंगे। बिल्कुल। Well, it's quite impossible to cover his journey in one episode. So please join us in the next episode of It's Controversial to know more about Mr. Rakesh Srivastava. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर आप लोग मेरे बारे में और जानना चाहते हैं और भी कुछ समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तभी तो अगले एपिसोड में कुछ और जान पाएंगे। आई एम श्योर इन सब को आपके बारे में और जानना है, आपको और अच्छे से पहचानना है, और इसके लिए आई एम श्योर ये लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे इस इंटरेस्टिंग एपिसोड। और ये बात कौन ऐसा वैसा आदमी नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं। हम कौन? लल्लन जी कहाँ काम करते हैं? PWD में बता दे रहे। हाँ नहीं तो So that was Rakesh Srivastava. Please stay tuned for more videos. Thank you.